उपसमुच्चय पढ़ रहे थे। इसमें कोई सेट ए, अगर मेरे पास 1 to 2 एलिमेंट का कोई सेट ले लेता हूँ, 1 2 या ए बी कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मैंने सबसेट बनाना है तो इसके बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे, है ना। इनमें से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके डालने होंगे या फिर कुछ एलिमेंट को नहीं डालने होंगे। यही तो काम है हमारा सबसेट बनाने, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम में 2 एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ। इस 1 के पास 2 ऑप्शन, या तो प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा। इस एलिमेंट 2 के पास भी 2 ऑप्शन, या तो इसने प्रेजेंट रहना होगा या एब्सेंट रहना होगा, तब तो उपसमुच्चय सबसेट बन पाएगा ना, ठीक हो गया। यानी कि इस एलिमेंट के कितने ऑप्शन है, 2। इस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, 2, ठीक हो गया। अब देखिए हमारा काम कंप्लीट एक स्टेप में हो जा रहा है या फिर दोनों स्टेप। मैंने एक पूरा काम क्या था, इन 2 प्लेसेस को भरना, ठीक हो गया। इन 2 प्लेसेस को या तो फिल करना या फिर जब एब्सेंट होगा तो नहीं फिल करना, ठीक हो गया। यानी इस एलिमेंट को चूज करके इसमें डालना है या फिर नहीं डालना, ये हमारा काम है, ठीक हो गया। और ये काम दोनों प्लेसेस पे करना है, या तो इसको चूज करके इस पर रखो या मत रखो। दूसरा स्टेप क्या है, इस एलिमेंट को उठा के इसमें रखना है या नहीं रखना है, ठीक हो गया ना। अब कोई आदमी कहेगा कि 1 चलो इसका सबसेट है, ठीक है ना, तो वो कहेगा हमने 1 को सिलेक्ट किया, इसमें डाल दिया, काम कंप्लीट हो गया, गलत है ना। काम कंप्लीट कब होगा, ये 1 कब मिलेगा, जब मैंने 1 को इसमें डाला, यानी प्रेजेंट रहा, 2 को चूज करके एब्सेंट किया उसको, है ना। काम तो करना पड़ेगा, यानी उसको एब्सेंट रखना है, काम तो उसमें भी करना है हमें, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिंगलटन 1 है तो इसमें हमने कुछ काम नहीं करना, काम तो करना पड़ा, इसको सिलेक्ट करके हमने एब्सेंट रखा, ठीक हो गया ना। एक पूरी प्रोसेस ये आती है, यानी कि काम 2 स्टेप में हो रहा है। हमने एक को रखना है या नहीं रखना, इस 2 को रखना है या नहीं रखना। और काम कंप्लीट कब होगा, जब इसमें इस स्टेप को भी किया तथा इस स्टेप को भी किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ, तथा सा मतलब, है ना। अभी मैंने सिखाया था पिछले वाली वीडियो में, जहाँ तथा लगता है वहाँ इन 2 का यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया ना। तो इसके बाद 2 ऑप्शन और इसके पास 2 ऑप्शन, तो सबसेट बनाने के कितने ऑप्शन होंगे, 4। ये तो आता था वहाँ से भी, 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या आता है, 2n की जगह स्क्वायर रखोगे तो कितना है, 4, ठीक है ना। यहाँ से भी कितना है, 4। लेकिन ये प्रोसेस पूरी आपको समझनी होगी, तभी संबंध, है ना, इसको समझने में आसानी होगी, ये प्रोसेस आपको आनी, ठीक हो। इसी प्रकार से अच्छी इसी प्रोसेस को देखिए, जब 4 सबसेट कौन कौन से बने होंगे। फिर पहला सबसेट जो B1 बना होगा, इस एलिमेंट को मैंने एब्सेंट रखा, दूसरे एलिमेंट को भी एब्सेंट रखा, है ना। 2 प्लेसेस थे, इस जगह पे भी इसको मैंने एब्सेंट, इसको भी एब्सेंट, यानी कि कुछ भी नहीं आया इस सेट में। कुछ भी नहीं आता है तो कोई सेट एम्प्टी हो जाता है, रिक्त समुच्चय हो जाता है, यानी कि उसको 5 से डिनोट, ठीक हो गया। और है तो हर एक किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता ही है, उपसमुच्चय होता ही है, हर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये तो जानते होंगे। उसी प्रकार से दूसरा उपसमुच्चय बनाना चाहता हूँ मैं B2, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या किया, 1 को प्रेजेंट करवाया, ठीक है, 1 को प्रेजेंट और दूसरे वाले को एब्सेंट, ठीक हो गया। यानी कि कुल मिला के मेरा दूसरा जो सबसेट बना वो क्या दिया, सिंगलटन, ठीक है ना। कोई आदमी कहेगा कि मैंने केवल 1 रखा, यानी कि 2 के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा, गलत, ठीक है ना। 2 को रिक्त रखना पड़ा, ठीक है ना। 2 को सिलेक्ट किया और एब्सेंट रखना भी तो काम है अपने आप में, 2 को सिलेक्ट करके एब्सेंट कर देना, ठीक हो गया ना, ये भी एक काम। तो आपके पास सिंगलटन है ना। अगला सबसेट क्या बन सकता है, B3, मैंने किया इसको एब्सेंट, इसको प्रेजेंट, ठीक है ना, यानी सिंगलटन 2, ये तो एक सबसेट है। B4 फोर्थ जो सबसेट है, ये किया प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है ना, 1 कॉमन दोनों को प्रेजेंट किया, ठीक हो गया। तो कंप्लीट आपके पास 4 सबसेट दिख गए, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपने फॉलो करना, ठीक है ना, तभी ये इस चैप्टर में आगे पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, अगर अभी समझ में नहीं भी आया तो दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे।
चलो 3 एलिमेंट का कोई सेट ले लेते हैं ए, इस बार चलो ABC ले लेते हैं, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी 3 है। कार्डिनलिटी मीन्स उसमें अवयव कितने, अवयवों की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आना चाहिए। और उसको नंबर ऑफ ए या ए के मॉड ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ ए, जैसे इसके लिए नंबर ऑफ ए कितना होगा 3, मॉड ए 3, या तो नंबर ऑफ ए को या मॉड ए ऐसे डिनोट किया जाता है, उसको इंग्लिश में कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक हो गया। ये भी आना चाहिए। ये आपको 11th से आता है, ऐसी आस में कर सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे सबसेट बनाने हैं इसके, मुझे पहले से पता है कितने सबसेट बनेंगे, 2 का क्यूब 8, मुझे नहीं पता 11th में, क्योंकि पावर n जो फॉर्मूला था उससे 8 आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो, ठीक है। मैं तो अपनी प्रोसेस से निकाला। तो सबसेट की जब मैंने डेफिनेशन यूज़ की, तो सबसेट क्या था, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना है या अब्सेंट करना है, ठीक है ना। अब जो काम होगा वो 3 स्टेप में होगा। इसको प्रेजेंट अब्सेंट कराना है, इसको भी प्रेजेंट अब्सेंट कराना है, इसको भी प्रेजेंट अब्सेंट कराना है, ठीक होगी ना। मेरे पास जो सबसेट बी बनेगा, उपसमुच्चय बी बनेगा, उसके लिए जो मैंने पूरा काम करना है, उनको 3 स्टेप में मैंने काम करना पड़ेगा ना, 3 स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ए को या तो प्रेजेंट कराऊँ या अब्सेंट कराऊँ। ये जो एलिमेंट बी है प्रेजेंट होगा या अब्सेंट होगा। ये एलिमेंट सी, इसको या तो प्रेजेंट करवाना है आपने या अब्सेंट करवाना, ठीक है ना। अगर ये 3 स्टेप में काम कंप्लीट करोगे तो तब आपका कंप्लीट काम होगा, यानी कि आपने जो सबसेट बनाना था वो काम कंप्लीट होगा 3 स्टेप। और देखिए पहले स्टेप के घटित होने के कितने तरीके हैं, फिर तो या तो मुझे प्रेजेंट करवाना है या अब्सेंट करवाना है। इसी प्रकार से जो दूसरा इवेंट था बी, इसको भी घटित होने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 2, या तो प्रेजेंट करवाओगे या अब्सेंट। इसी प्रकार से ये एलिमेंट है सी, है ना, उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो आपने प्रेजेंट करवाना है उसको या अब्सेंट करवाना, ठीक हो गया। इस प्रकार से बी के फॉर्मेशन में, यानी कि बी के निर्माण के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक स्टेप से काम नहीं बनना है। यानी कि इसको पकड़ के आपने प्रेजेंट अब्सेंट करवाया, अदर पे ध्यान ही नहीं दिया तो काम कंप्लीट नहीं होगा। काम कंप्लीट कब होगा, जब इसको प्रेजेंट अब्सेंट करवाओगे, इसको प्रेजेंट अब्सेंट करवाओगे, इसको प्रेजेंट अब्सेंट करवाओगे, तब जाके काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। यानी एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में हमने गुजरना है, तब जाके काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। जब 3 स्टेप में जाने की जरूरत पड़ती तो मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, बताया था हमने। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब यानी कि 8। अब वहाँ 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से भी 2 क्यूब 8 आता है, ठीक है ना, याद होगा 11th में। लेकिन इस वे में करोगे तो ये संबंध समझने के लिए इजी होगा, ठीक है ना। तो आपके पास सबसेट्स इस ए के कितने बनेंगे, टोटल 8, ठीक है ना। इससे आगे बनाओ क्या, 8 के 8 सबसेट्स बना दोगे, है ना। तीनों को अब्सेंट रखोगे तो 5, एक को प्रेजेंट, 2 को अब्सेंट, एयर, इसको प्रेजेंट, इनको अब्सेंट, तीसरा बन जाएगा, इसको प्रेजेंट, इनको अब्सेंट, चौथा बन जाएगा। इन 2 को प्रेजेंट, 1 को अब्सेंट, 2 को प्रेजेंट, 1 को अब्सेंट, है ना। 2 को प्रेजेंट, 1 को अब्सेंट, और तीनों को प्रेजेंट, है ना। इस टाइप से आपके कुल 8 सबसेट्स आप बना सकते, ठीक है ना। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी कैसे आपने उप समुच्चय बनाना है ना। इस वजह से 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपने सीधे सीधे प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। चलो अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक 4 कार्डिनलिटी का, कार्डिनलिटी मीन्स सेट में कितने अवयव हैं, ठीक है ना। कभी भी कार्डिनलिटी कह रहा हूँ तो इसका मीनिंग समझ जाना कि उस सेट में कितने अवयव, किसी कार्डिनलिटी 4 कह रहा हूँ मीन्स उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4, है ना। चलो 4 अवयवों वाला एक सेट ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, है ना। इसका सबसेट बनाना है, सबसेट बनाना है ना। तो उसके लिए मैक्सिमम केसेस कितने होंगे, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में आपको काम करना होगा। इसको प्रेजेंट अब्सेंट करवाना होगा, इसको प्रेजेंट अब्सेंट, इसको प्रेजेंट अब्सेंट, इसको प्रेजेंट अब्सेंट, तब जाके सबसेट बनेगा, ठीक हो गया। यानी इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास प्रेजेंट अब्सेंट 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, ठीक है। जब ये प्रेजेंट रहेगा तो अलग टाइप का सबसेट देगा,
और अपसेंट रहेगा तो अलग टाइप का सबसेट देगा। ठीक हो गया। और जो कंप्लीट काम होना है वो चारों स्टेप में जाके होना है, यानी कि ये नहीं कि आपने इसको प्रेजेंट अपसेंट करवाया अदर से कुछ भी काम नहीं निकाला तो काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने चारों प्लेसेस पे या तो प्रेजेंट करवाना या अपसेंट करना। ये तो सबसेट उसमें से कुछ अवयवों को या सभी अवयवों को सिलेक्ट करके डालना, तब जाके सबसेट होगा। ठीक है ना। तो कुल कितने तरीके हो गए है ना, इस ए के सबसेट सेलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो गए, 2 का पावर 4 यानी कि 16। फिर उसी प्रकार से जैसे ये अपसेंट ये अपसेंट ये अपसेंट ये अपसेंट तो 5 बन जाएगा, ये प्रेजेंट अदर अपसेंट तो सिंगलटन 1 मिलेगा। सिंगलटन 1 मीन्स एकल समुच्चय ना, जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी कि एकल समुच्चय कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। उसी प्रकार से जब 2 डालेंगे सिंगलटन 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो सिंगलटन 3, 4 डालोगे अदर अपसेंट तो सिंगलटन 4। इस टाइप से 2 आपको सिलेक्ट करके प्रेजेंट करवाओगे, अदर को अपसेंट तो 1 और 2 सेट मिलेगा। ठीक है ना। इस टाइप से सबसेट जब सबके सब प्रेजेंट रहेंगे तो 1 2 3 पूरा ए मिल जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से आप 16 सबसेट कर सकते। अब तो आ गया होगा समझ में, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। ठीक है। पर ये प्रोसेस आनी जरूरी है, आपको आगे इजी है। ठीक है ना। अगर मैं इसमें देखिए जो 2 की पावर n है ना, वो भी तो इसी से आएगा। जैसे 4 कार्डिनलिटी थी तो 2 की पावर 4, इसी प्रकार से n कार्डिनलिटी है तो कितना आएगा 2 का पावर n। यानी कि मान लीजिए आपके पास जो सेट है इसमें n एलिमेंट्स है, मीन्स इसकी कार्डिनलिटी n है, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। ठीक है ना। इस प्रकार से n अवयव है, मीन्स इसकी कार्डिनलिटी कितनी है n है। जो 2 की पावर n फॉर्मूला अगर हम अपनी प्रोसेस से निकालें तो कैसे निकालें, देखो हम सबसेट v बनाना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने प्लेसेस पे हमने वर्क करना होगा, n प्लेसेस। कितने प्लेसेस पे, n प्लेसेस है ना। ये अप टू सो ऑन है, टोटल कितने n प्लेसेस है, n स्थान। ठीक है ना। इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं होगी, हल्की फुल्की तो आती होगी, हिंदी मीडियम के भी हो तो n प्लेसेस। ठीक हो गया। यानी कि फिर देखिए इस a1 के पास 2 ऑप्शन होंगे, प्रेजेंट या अपसेंट। a2 के पास 2 ऑप्शन होंगे, प्रेजेंट या अपसेंट। a3 के पास 2 ऑप्शन होंगे, प्रेजेंट या अपसेंट। इसी प्रकार से अप टू सोन इस nth वाले प्लेस के पास भी 2 ऑप्शन होंगे, प्रेजेंट या अपसेंट। जब ये एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो एक अलग टाइप का सबसेट देगा, और जब अपसेंट होगा तो एक अलग टाइप का सबसेट बनेगा। ठीक हो गया ना। यानी कि हमारा काम क्या था, इन n प्लेसेस को या तो प्रेजेंट करवाना एलिमेंटों के द्वारा या खाली रखना यानी अपसेंट करवाना, ये हमारा कंप्लीट काम था। ठीक है ना। उनको हमने स्टेप्स में की है ना, n स्टेप्स में अलग अलग n स्टेप्स में काम किए और हर एक स्टेप में जाना जरूरी था। ठीक है ना। केवल इस स्टेप में काम करके हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सारे अवयवों को ना या तो प्रेजेंट करवाना होगा या अपसेंट, या तो प्रेजेंट करवाना होगा या अपसेंट सबसेट बनाना। ठीक है ना। अगर सब आपके पास स्टेप्स में जाना पड़ रहा है, यानी कि सबके बीच में तथा आया होगा, पहला स्टेप भी करना है तथा दूसरा स्टेप भी करना है तथा तीसरा स्टेप भी करना है तथा चौथा स्टेप भी करना है तथा n स्टेप भी करना है। जब भी तथा आ रहा है क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन है ना। यानी कि आपने कुल मिला के नंबर ऑफ जब सबसेट आप ढूंढोगे इसके उप समुच्चय की टोटल संख्या तो कितना आएगा, 2 × 2 × अप टू सो ऑन × 2 कितने टाइम क्या होगा, n टाइम्स, n प्लेसेस है ना, n टाइम्स। अगर आपको दिक्कत हो रही तो n बार। ठीक है ना। अब देखिए 2 × 2 2 बार अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 क्यूब, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4। इस प्रकार से n बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर। देख सकते हैं अगर a की कार्डिनलिटी यानी कि a में अवयवों की संख्या अगर n हो तो उसके जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वो 2 की पावर n। ठीक है ना। पूरी प्रोसेस हमने समझा दी। होपफुली आपको आ गया होगा ये प्रोसेस, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे तो 11th में आ जाना चाहिए था ये प्रोसेस। ये वाली प्रोसेस वेस्ट भी है, एक दूसरे तरीके से भी हम 2 की पावर n फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए उसको वो भी गणन सिद्धांत का यूज करके, यानी कि
क्रमचय और संचय पढ़ा था ना अपने 7th चैप्टर 11th में, तो हम संचय का यूज करके भी ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेसिक पे काम चल रहा है, मेन टॉपिक तो हमारा संबंध है, कल से स्टार्ट करेंगे, आप बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। देखिए हाँ मैं दूसरे वे से कह रहा था ना, सेकंड मेथड 2 की पावर n लाने के लिए मेरे पास सेट A है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A। मेरे पास कितने n एलिमेंट है ना। अब देखिए सेट B, अब इसका सबसेट कब बनेगा, जब मैं n प्लेसेस में ना प्रेजेंट कराऊंगा या अपसेट करूँगा, n प्लेसेस को फिल करना है, ठीक है ना। देखिए सबसेट कब बनेगा, या तो मैं कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, सबसेट की मेन डेफिनेशन क्या थी, कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके डालूंगा या कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके अपसेट करूँगा, ठीक है ना। यानी मैंने इसको सिलेक्ट करके डाला, इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके प्रेजेंट करवाया, इसको सिलेक्ट करके प्रेजेंट करवाया, ठीक है ना। तो पूरा सेट ए मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बी जैसी सबसेट ऑफ ए होता है, जब मैंने सब के सब को प्रेजेंट करवाया होगा तो बी ए के इक्वल बन जाएगा। ये तो अभी तक आप विजुअलाइज कर चुके होंगे, है ना, दिख चुका होगा, फील कर चुके होंगे इस चीज़ को कि जब सबके सब प्रेजेंट होंगे तो उसके बाद। इसी प्रकार से मैं क्रमचय वाले फॉर्मूले का यूज़ करना चाह रहा था ना। देखिए इस सबसेट में या तो एक भी अवयव प्रेजेंट नहीं होगा, या एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, या 3 एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या इस प्रकार से n एलिमेंट प्रेजेंट, या लग रहा है, या तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, या एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, या 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, अप टू सॉन या n एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया ना। यानी कि कोई भी अवयव चूज नहीं होगा, उसके कितने तरीके हो सकते हैं, NC0। देखिए टोटल n अवयव हैं, एक भी अवयव चूज नहीं किया, उसके इसमें क्या बना होगा 5, है ना। n में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, 5 बन गया, प्लस अब जितने भी सिंगलटन बने होंगे उनमें क्या किया होगा, n एलिमेंट थे, एक एक सिलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। या लग रहा है, या तो कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, या एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, या 2 एलिमेंट सेलेक्ट, और 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे NC2, या 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए, उसके तरीके कितने होंगे NC3, या 4 सेलेक्ट किए होंगे, या 5 सेलेक्ट किए होंगे, ऐसे ही लास्ट में या n सेलेक्ट किए, ठीक हो गया। अगर आपको आता है ना, अगर 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा NC0 NC1 NC2 से लेकर NCn तक का अगर आप सम करो तो ये 2 की पावर n ही आता है। बाय द वे नहीं भी आता तो प्रूफ देखिए, ये आएगा द्विघात समीकरण, सॉरी ये द्विपद प्रमेय था ना, a प्लस बी की पावर n ना, ये तो आ चुका, ठीक है। टोटल सबसेट का नंबर कितना देगा 2 का पावर n, ये तो समझ में आ गया ना। या तो कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया 5 बना होगा, या एक एलिमेंट सेलेक्ट किए होंगे, है ना, उस केस में सिंगलटन वाले मिले होंगे, और टोटल सिंगलटन का नंबर कितना आएगा NC1, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, ऐसे सबसेट्स कितने होंगे NC2, 3 सेलेक्ट किए होंगे NC3, जब n में से n सेलेक्ट कर लिए होंगे NCn। देखो NCn कितना होता है 1 होता है, इतना तो आता ही होगा, ठीक है ना। NCn 1 होता है, मीन्स n अवयव में से n के n सेलेक्ट कर लिए, मीन्स उस केस में b a के बराबर हो गया होगा, सबके सब ये n एलिमेंट है, n में से n सेलेक्ट कर लिया, यानी कि A1 A2 A3 अप टू सो n पूरे सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। उस केस में a बन गया, क्लियर है। अब मेन चीज़ अगर आपको ये व्यंजक नहीं आता है NC0 NC1 से लेकर NCn 2 की पावर n होता है, देखिए कहाँ से आता है, a प्लस बी की पावर n, आपको फॉर्मूला याद होगा ना द्विपद प्रमेय का, बाइनोमियल थ्योरम का, NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू सो ऑन, लास्ट में आता था NCn, है ना। NCn a का पावर 0 और b का पावर हो जाता था n, ठीक हो गया ना। देखो राइट साइड में NC0 दिख रहा है, NC1 NC2 और कुछ AB के टर्म में दिख रही है ना। राइट साइड में मुझे 2 की पावर n दिख रहा है,
यहाँ देखो किसी की पावर n तो है, ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ a प्लस b की पावर n आ रहा है, तो क्यों ना इसकी जगह भी 1 रख दूँ, इसकी जगह भी 1 रख दूँ, है ना। उसका RHS देखिए हमने क्या किया, वहाँ 2 की पावर n था, यहाँ कुछ की पावर n तो हमें दिख रहा है। मैंने कहा अगर a की जगह मैं 1 सेलेक्ट कर दूँ, b की जगह भी 1 सेलेक्ट कर दूँ, तो 2 की पावर n दिख जाएगा, है ना। फिर राइट साइड क्या आएगा, हो सकता है इसके बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। देखते हैं, इसकी जगह 1 रखते हैं, इसकी जगह भी 1 रखते हैं। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 की पावर n इज इक्वल टू NC 0, a की पावर n, a और b की जगह क्या रखना है 1 1, है ना। तो a की कुछ भी पावर 1 की कुछ भी पावर 1, 1 की पावर 0 भी 1 ही होती है, यानी केवल NC 0 बचा। यहाँ 1 रखना है, यहाँ भी 1 रखना है, उनकी कुछ भी पावर 1 ही रहना उसमें, तो क्या आएगा NC 1, यहाँ भी 1 रखो तो कितना है NC 2 अप टू सो ऑन, ए बी की जगह 1 1 रखोगे तो लास्ट टर्म कितना है NC, देख सकते NC 0 NC 1 NC 2 से लेकर NC जब आप ऐड करोगे तो उसका वैल्यू कितना 2 की पावर, ठीक है ना। तो ये दूसरे वे से भी आप प्रूफ कर सकते थे कि अगर ए की कार्डिनलिटी n है, ए में अवयवों की संख्या n है, तो उसके दो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 की पावर n बिल्कुल याद नहीं करना, खुद ही याद रह जाए दिमाग में, बात अलग है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस समझ में आना चाहिए। वैसे भी इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, संबंध में हम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इसलिए प्रोसेस समझनी ज़रूरी। अगर समझ में नहीं आया तो अभी भी कमेंट कर सकते हैं आप, मैं एक बार फिर से अदर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल और देके समझा सकता हूँ प्रोसेस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी 11th का ही टॉपिक है, 11th का ये लास्ट टॉपिक हम उठा रहे हैं, इसके बाद हम सीधे संबंध में आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि हिंदी में कहें तो कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल यानी कि जैसे आपने गुणनफल तो सुना ही होगा, 2 और 3 का गुणनफल यानी कि 2 गुणा 3, इसी प्रकार से 2 सेट है मेरे पास ए और बी, ठीक है ना, उनका कार्तीय गुणन a इंटू बी यानी a क्रॉस बी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। उसको डिफाइन कैसे होता है, उसकी भी पूरी प्रोसेस, कितने अवयव उसके बनेंगे, उसके कितने सबसेट बनेंगे, ये पूरा आना चाहिए आपको, पूरा बताते हैं। a क्रॉस बी भी अपने आप में क्या बनेगा, कार्तीय गुणन अपने आप में सबसेट, सॉरी सेट बनेगा, उसके सबसेट की प्रोसेस क्या होगी, तो अभी हमने सीखी वही तो प्रोसेस होगी उसकी, यानी कि पूरी इसी प्रोसेस का यूज़ हम उसके सबसेट्स ढूंढने में भी करेंगे, और उसकी जो सबसेट होते हैं ना, वही रिलेशन यानी जो ये संबंध होता है उसी के सबसेट्स होते हैं, किसके, कार्तीय गुणन के। तो इसलिए कार्तीय गुणन सीखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हेडिंग लिखना है, साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन इंग्लिश में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। कार्तीय गुणन ये किन्हीं 2 सेट्स के बीच में जो गुणन होता है उसको कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। मेरे पास एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी है, तो उनके कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अगर किताबी लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो ऐसे लिखेगा, टपल के टर्म ए बी सच दैट, देखो 2 बिंदी करो तो भी सच दैट, ऐसे डंडा खींच दो, खड़ी डंडी वर्टिकल लाइन खींच दो तो भी सच दैट ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आपके बुक्स में बिनती वाले पे ज़्यादा फोकस करता है डॉट, इसको टपल पढ़ते हैं ए कॉमन, ठीक है ना। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 एक्सिस बनते थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 गए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2, तो 1,2 है ना, टपल के फॉर्म में आता है 1,2। इसी प्रकार से 3D अगर आपने पढ़ी थी 11th में है या नहीं, है ना, 3D अगर पढ़ा होगा तो 3D एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग गए, ठीक है ना। नहीं तो 3D तो यहाँ आपके पास 12th में ही है, आपके पास वेक्टर और 3D बहुत बाद में आएगा। फिर एक्स के अलॉन्ग आप 1 गए, वाई के अलॉन्ग 2 गए, जेड के अलॉन्ग 3 गए, तो उसका जो टपल बनेगा, है ना, 1 2 3, इसको टपल बढ़ते हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये तो इसका मीनिंग हो गया कि एक्स के अलॉन्ग आप ए गए, वाई के अलॉन्ग बी गए, 3 होते तो एक्स के अलॉन्ग ए जाते, वाई के अलॉन्ग बी जाते, सी भी होता तो जेड के अलॉन्ग सी जाते, इसका ऐसे टपल आता, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, टपल ए बी, इसको ऑर्डर्ड पेयर, जब 2 होते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर, है ना। 3 होगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, है ना, ट्रिक। इसी प्रकार से 4 को
4 टपल, 5 टपल, 6 टपल, इस प्रकार से n आएंगे तो n टपल बढ़ते, ठीक है। फिर आपने तो दो ही तक पढ़ना होगा यहाँ ए बी सच दैट ए में बिलोंग करेगा एंड बी में। ये तो जाएगा आपके पास किताबी लैंग्वेज जो यूज़ करता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझते हैं, यानी ए क्रॉस बी में जो पहले तो अवयव की सूरत कैसी होगी, कुछ कॉमा कुछ है ना, छोटे ब्रैकेट में डाला होगा कुछ कॉमा कुछ, उसको टपल करते हैं, पढ़ेंगे क्या टपल ए कॉमा, ठीक हो गया। वो कहता है कि ए क्रॉस बी में जो अवयव होगा कुछ कॉमा कुछ टैप का होगा, और जो पहला अवयव होगा वो सेट ए से आया होगा, ए बिलोंगिंग टू, जो पहला अवयव होगा वो सेट ए से आया होगा, बी बिलोंगिंग टू बी, जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आया होगा, सेट बी से आया होगा, ठीक हो गया ना। ए क्रॉस बी ऐसे समझाता है वो टू को, ठीक हो गया ना। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसकी मेन प्रोसेस समझते हैं। ए मैंने ले लिया 1 2, बी ले लिया मैंने ए बी, ठीक हो गया। इसका कार्तीय गुणन करना, तो ए और बी का जो कार्तीय गुणन है वो ए क्रॉस बी के द्वारा डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 2 क्रॉस ए कॉमा बी, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा, देखो कार्तीय गुणन करने का तरीका, ठीक है ना। जैसे आप भी सिंपल गुणा करते थे ना, जैसे ए प्लस बी है ना, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 2 से, या फिर सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। कैसे गुणा करते थे, सी ए के साथ जाता था सी ए लिखते थे, सी बी के साथ जाता था सी बी लिखते थे, फिर डी ए के साथ जाता था डी ए, फिर डी बी के साथ जाता था तो डी बी ए, ठीक है ना। इस टाइप से करते थे ना गुणा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी यूज होगी। देखो 1 ए के साथ, अब इसका अवयव कैसा होगा 1 टाइप का बनेगा है ना, टपल 1 जो दूसरा एलिमेंट आएगा 1 है ना, 1 ए के साथ भी गया 1 बी के साथ भी इस टाइप के एलिमेंट। इस प्रकार से 2 ए के साथ गया तो 2 ए पढ़ा होगा आपने 11th में, आता होगा आपको 2 ठीक हो गया ना। देखिए इसके बाद 2 अवयव थे, इसके पास भी 2 अवयव थे, तो ए क्रॉस बी के पास कितने अवयव होंगे टोटल, है ना। यानी कि इसका जो एक एलिमेंट है इसके साथ गया, इसने 2 एलिमेंट दिए थे, ये 2 इसके साथ गया, ये 2 इसके साथ 2 एलिमेंट इसने दिए, टोटल कितने एलिमेंट, यानी इसने 2 एलिमेंट दिए, इसने भी 2 एलिमेंट दिए, तो कितने हो गए 4, ठीक हो गया। यानी कि अगर ए की कार्डिनलिटी 2 है, बी की कार्डिनलिटी 2 है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी आती है 4 मीन्स 2 इंटू 2 गुना, ठीक हो गया। जनरलाइज करना जरूरी है ना, क्योंकि n एलिमेंट आ जाएंगे तो उस टाइम कितनी कार्डिनलिटी होगी, तो ऐसे थोड़ी नहीं बता पाएंगे, जनरलाइज करोगे तभी तो बता पाओगे उसको, ठीक है ना। ये तो था जब सेट ए में 2 कार्डिनलिटी थी, सेट बी की भी 2 कार्डिनलिटी, चलो 3 कार्डिनलिटी का ले लेते हैं, आता होगा आपको। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, सफिशिएंट होगा इसके लिए। मैं एक 3 कार्डिनलिटी का ए सेट लेता हूँ, और अगला सेट 3 कार्डिनलिटी की या 2 कार्डिनलिटी, तो ए ले लिया आपने 1 2 3 कार्डिनलिटी का, डी ले लेता हूँ मैं 1 2 तक 2 ही कार्डिनलिटी का लेता हूँ, ठीक है। अब इनका जो कार्तीय गुणन होगा उसको मैं ए क्रॉस बी से डिनोट करूँगा, ठीक हो गया। लिख दीजिए 1 2 3 1, इसका जो कार्टेशियन आप प्रोडक्ट करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, तो 1 के साथ ही जाएगा 2 के साथ, यानी कि सिंगल 1 2 एलिमेंट देगा 1 1 ठीक है। इस प्रकार से ये 2 ये भी 2 एलिमेंट देगा 2 1 2 1, इस प्रकार से 3 भी 2 एलिमेंट देगा 3 1 3, ठीक हो गया। देखिए ए की कार्डिनलिटी कितनी थी आपके पास 3, बी की कार्डिनलिटी कितनी थी 2, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हुआ, ठीक हो गया। यानी कि अभी जब जनरलाइज करेंगे ना तब होंगे, अगर ए की एलिमेंट m है, बी के एलिमेंट n है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है
जनरलाइज कर, ठीक हो गया ना। लिख दे इस प्रकार से अगर 3 होंगे तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट होंगे। इस स्टेप से कार्तिक गुणन आप कर लेंगे डबल वाला, ठीक है ना। सिंपल है, ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक टफ होगा उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल, ये आसान है। वैसे भी 11th की चीज़ें आपको आती होगी, ठीक है ना। सीधे सीधे जनरलाइज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यदि कार्डिनलिटी और देखो मॉड का मीनिंग मैंने बताया था, नंबर ऑफ ए, यानी ऐसे लिखो नंबर ऑफ ए लिखो या मॉड ए लिखो। इसका मीनिंग होता है ए में अवयवों की संख्या। मॉड ए बराबर एन लिख दिया, इसका मीनिंग ए में एन अवयव तथा कार्डिनलिटी ऑफ बी दे दिया, ठीक है। बी का मॉड या नंबर ऑफ बी भी कह सकते एन है, तब कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी है ना। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, m इंटू एन या n इंटू एम, ठीक है ना। m इंटू एन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। आगे ना कार्तिक गुणन। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, वीडियो शायद ज़्यादा लेंथी बन जाएगी, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्तिक गुणन के ही कुछ क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा से, और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में। अक्सर तो आते नहीं हैं, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हमें सीखना ज़रूरी है। आगे की चीज़ें सीखने के लिए इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।